हे मालिक, प्रिय साधक, आज के सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत। 1 जून 2022 को हमने 21 दिन की एक योग यात्रा हे मालिक सत्संग के रूप में शुरू की थी और आज 21वां दिन है और आज के दिन है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज का दिन हमारे देशवासियों के लिए और इस सनातन धर्म, इस सनातन कल्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन ये योग दिवस के रूप में, योगा डे के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हमारे देश की सरकार के प्रयासों और बहुत से अनंत योग गुरुओं ने जो साधनाएं की हैं, उनके फलस्वरूप आज का दिन पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण दिन बन चुका है। यानी कि योग दिवस का मतलब है, जब पूरी दुनिया इस दिवस को मना रही है, बाकायदा यूएनओ में एक नोटिफिकेशन के तहत, एक डिक्लेरेशन के तहत यह घोषित किया गया है कि दुनिया के मैक्सिमम कंट्रीज ये चाहते हैं कि योग को एक दुनिया का इंटरनेशनल डे बनाया जाए, क्योंकि योग के फायदे ही इतने हैं। आपको पता है कि योग 5000 साल पुरानी, मोर देन 5000 ईयर्स पहले योग की शुरुआत हुई। और योग की शुरुआत सही मायने में देखें तो सबसे पहले भगवान शिव ने, जिनको आदि योगी भी बोलते हैं, भगवान शिव ने जो है योग की शुरुआत की। सबसे पहले भगवान शिव ने मां पार्वती को और सप्त ऋषि को योग सिखाया। उसके बाद सप्त ऋषि के माध्यम से पूरे देश में योग का फैलाव हुआ। पहले जो योग सिखाया जाता था वो गुरु और शिष्य की परंपरा से सिखाया जाता था। यानी कि एक गुरु होता था, उसका शिष्य था, और एक गुरु, बहुत ही लिमिटेड शिष्य होते थे। ऐसे नहीं होता था कि हजारों लाखों या करोड़ों शिष्य एक गुरु के हों, बहुत लिमिटेड होते थे। क्योंकि पहले यह माना जाता था कि योग एक जीने की कला है, योग एक बहुत ही गहन अभ्यास का तरीका है। और सबसे पहले जो योग चला उसमें ध्यान, धारणा, समाधि के ऊपर ज्यादा जोर था, यम और नियम के ऊपर ज्यादा जोर था। लेकिन धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार हमारे जो योगी हुए हैं, उन्होंने पाया कि योग में और भी बहुत कुछ होने की जरूरत है। इसलिए उनके हिसाब से उन्होंने योग का अंदर परिवर्तन किया, और परिवर्तन आज भी होते जा रहे हैं, पहले भी होते थे। सबसे पहले जब योग दिया गया तो वो सिर्फ श्रुति और अभ्यास के ऊपर आधारित था, यानी कि सुनने के ऊपर और अभ्यास करने पर आधारित था। और योग पूरी तरह से बिखरा हुआ था। उसके जो अलग अलग योगी थे, उन्होंने किसी न किसी एक अंग को योग का अपनाया हुआ था और उसी को योग समझकर वो सबको सिखा रहे थे। इसी कड़ी में सबसे पहले महर्षि पतंजलि आए, जिन्होंने आज से लगभग 2300 साल पहले
योग को एक विस्तृत और एक ऐसा रूप दिया जिसको हम कहते हैं कि सबसे पहले लिखित रूप जो दिया, रिटन रूप महर्षि पतंजलि ने दिया। और उन्होंने योग को एक सूत्र में बांध दिया और उसके आधार पर योग सूत्र एक किताब लिखी गई जो आज बहुत ज्यादा चलती है। महर्षि पतंजलि ने जो योग दिया है वह योग अष्टांग योग है। उन्होंने जो योग चलता आ रहा था, अलग अलग ऋषि मुनि जो भगवान शिव के द्वारा दिया गया था, उनके कुछ कुछ पार्ट को लेकर काम कर रहे थे, तो उनको एक सूत्र में बांधकर उन्होंने अष्टांग योग दिया। अष्टांग योग का मतलब है योग के 8 नियम उन्होंने बताए, जिसमें यम नियम, सबसे पहले यम और नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग उन्होंने योग के दिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारे पास यम और नियम, मतलब लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसी लाइफ जीना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन सा ऐसा व्यवहार है जो नहीं करना चाहिए, अपने साथ क्या करना चाहिए, सोसाइटी के साथ क्या करना चाहिए, इन सब के ऊपर उन्होंने जो दिया है, जो सूत्र दिए हैं, उनको एक कड़ी में बांधा गया, जिसको हम बोलते हैं यम और नियम। इन यम और नियम का मतलब है कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए और कुछ चीजें ऐसी हैं जो करनी चाहिए, यानी कि निषेध मूलक और विधि मूलक। निषेध मूलक मतलब नहीं करनी है और विधि मूलक मतलब करनी है। तो ये सबसे पहले दिया उन्होंने। फिर महर्षि पतंजलि ने कहा स्थिर सुखम आसनम, यानी कि एक ही आसन में स्थिर होकर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। तो उन्होंने अभ्यास बताया। फिर उन्होंने बताया प्राणायाम। जब आपका एक आसन में बैठने का लंबे समय तक अभ्यास हो जाए तो फिर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जब प्राणायाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए तो प्रत्याहार की प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी कि प्रत्याहार का मतलब है अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना। और फिर उन्होंने कहा कि जब आपकी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएं तब आपको धारणा करनी चाहिए, यानी कि कंसंट्रेट करना चाहिए, एक बिंदु के ऊपर कंसंट्रेट या एक नाम के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, एक ही वस्तु के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा जब आपकी लंबे समय तक धारणा हो जाएगी तो फिर ध्यान, फिर उसके बाद ध्यान अपने आप लग जाएगा। और जब लंबे समय तक ध्यान लगना शुरू हो जाएगा तो आप समाधि में स्वतः ही पहुंच जाएंगे। यह महर्षि पतंजलि ने दिया। और फिर इसके बाद उसी समय में महर्षि पतंजलि के कुछ समय बाद ही हठ योग दिया गया। हठ योग में आसन और शुद्धि क्रियाओं के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। तो एक पूरा संप्रदाय, गोरखनाथ का जो संप्रदाय था वो शुरू हुआ, जिन्होंने पूरा जो है अलग अलग तरह के बॉडी के पोस्चर्स, जिनको हम, जो महर्षि पतंजलि ने जब एक ही आसन दिया तो उसमें सुधार करके गोरख जो परंपरा है उसमें नाथ जो परंपरा है, उन्होंने जैसे ऋषि मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने योग को जो है थोड़ा सा और जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया और उन्होंने जोर दिया आसन के ऊपर और प्राणायाम के ऊपर, शुद्धि क्रियाओं षटकर्मा के ऊपर, इन पर ज्यादा जोर दिया। और उसके बाद धीरे धीरे हमारे बहुत से ऋषि मुनि ऐसे हुए जिन्होंने हठ योग को अपनाया,
जिन्होंने अष्टांग योग को अपनाया और उसके साथ अभ्यास करके फिर मॉडर्न जमाना आया। और मॉडर्न जमाने में पिछले लगभग 100 साल में बहुत सारे ऐसे योगी आए हैं जिन्होंने, किसी ने योग की कुछ प्रक्रियाओं को अपनाया, किन्होंने संपूर्णता को अपनाया, जिनमें स्वामी विवेकानंद जो योग को सबसे पहले वेस्टर्न कल्चर में लेकर गए और उन्होंने राजयोग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया, जो वो योग जो सहजता के साथ किया जा सके। तो उन्होंने ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, इस तरह से योग के प्रकार जो है ना उन्होंने कई बताए और उनके ऊपर काम किया। फिर उसके बाद कुछ और योगी हुए, स्वामी परमानंद हंस जी, जिन्होंने वेस्टर्न कल्चर में ध्यान को, मेडिटेशन को और गहराई से लेकर गए वहां पर। और फिर आता है पूरी तरह से मॉडर्न जमाना, जिसमें योग को एक विधिवत रूप से जितना बेटर हो सकता था उन्होंने किया। फिर जब योग जो है, एक जो योग में कमी चल रही थी कि योग सिर्फ अमीरों के लिए माना जाता था, गरीब आदमी कोई बहुत ज्यादा योग से नहीं जुड़ा हुआ था, या फिर योग बहुत ज्यादा झोपड़ियों में था। यानी कि वो समझते थे कि लोग ये समझते थे कि योग जो है उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए है जो लोग दुनियादारी छोड़ देते हैं और अकेले रहना चाहते हैं, अनमैरिड रहते हैं, उन्हीं के लिए योग का रास्ता है। सबसे पहले यही समझा जाता। दूसरा ये समझा जाता कि योग सिर्फ हिंदुओं का है, दूसरे धर्म के लोगों का योग से कोई लेना देना नहीं है। ये दो चीजें बहुत ज्यादा पहले चल रही थी, इसलिए दूसरे धर्म के लोग योग नहीं करते थे, सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही योग के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे। लेकिन पिछले लगभग 20-25 साल से योग में एक नई क्रांति आई जो पहले नहीं थी। पहले योग बिल्कुल झोपड़ियों में था या बहुत ज्यादा एलिट क्लास में था, लेकिन कोई एक मास लेवल पर योग नहीं चल रहा था, बहुत ही लिमिटेड लेवल पर योग चल रहा था। तो फिर एक आंधी, एक और जो है मूवमेंट योग की शुरू हुई, जिसका श्रेय जाता है बाबा रामदेव को, जिन्होंने योग का सबसे बड़ा जो फायदा किया वो पैकेजिंग में किया। उन्होंने योग की एक ऐसी पैकेजिंग की, इतना आसान किया उसको पैकेजिंग करके कि हर आदमी योग को बहुत आसानी से कर सकता है, ये उन्होंने दिखाया। दूसरा उनका सबसे बड़ा जो योगदान था कि आम आदमी के प्रति योग को पहुंचाने में, आम आदमी के लिए पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके लिए उन्होंने आसान जो है पैकेजिंग की ताकि हर आदमी तक पहुंच सके। तो अवेयरनेस जो है योग की वो चरम सीमा पर पहुंच गई और पिछले 20-25 साल में योग में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई है। योग में उन्हीं के प्रयासों से बहुत सारी रिसर्च भी शुरू हुई और एजुकेशन भी शुरू हुई जो पहले थी ही नहीं। आज लगभग हर यूनिवर्सिटी में योग के कोर्स होते हैं, हर जगह इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, जहां पर 200 आवर्स, 500 आवर्स, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, ग्रेजुएट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, बहुत सारी जो है ना पूरे दुनिया में योग के जो है कोर्सेज चल रहे हैं। यह इस अवेयरनेस का ही कारण है। लेकिन मैं मानता हूं कि बाबा रामदेव का जो योग में योगदान है वो सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूं कि उन्होंने जो योग में किया है वो किया है कि योग का बीमारियों के ऊपर जो प्रभाव है उसको क्लिनिकली साबित करना। क्योंकि आज की जो मॉडर्न साइंस है बिना प्रूफ के वो नहीं मानती है, उसको प्रूफ चाहिए। और बाबा रामदेव ने जो किया उन्होंने उसके लिए प्रूफ दिए कि हाँ मैं प्रूफ देता हूं, एक नहीं दो नहीं, ये 1000 लोग, 2000, 5000, 10,000 लोग हैं
जिन्होंने अपना कैंसर ठीक किया, जिन्होंने अपना डायबिटीज ठीक किया, जिन्होंने अपना मोटापा ठीक किया, अस्थमा ठीक किया, ऑटो इम्यून डिजीज ठीक किया, इस तरीके से उन्होंने ये दिखाया कि लाखों लोगों को उनके द्वारा किया हुआ योग उससे बेनिफिट मिल रहा है, यह उन्होंने दिखाया। ये उनका सबसे बड़ा मैं योगदान मानता हूं योग में, कि योग को एक क्रांति बनाया, योग से बीमारियां ठीक होती है, ये उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। और अगली जो चीज उन्होंने करके दिखाई कि योग सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, योग सबका है और सबको करना चाहिए। ये जो बंधन है यह भी बाबा रामदेव ने ही तोड़ा है। उन्होंने उनके शिविर में जब देखते हैं कि हम मुस्लिम भी कर रहे हैं, क्रिश्चियन भी, हिंदू भी, सब पंजाबी भी, सब सिख भी कर रहे हैं, सब धर्म के लोग कर रहे हैं, सब देशों के लोग कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आया, एक नई अनुभूति पैदा हुई और वो जो है सब योग करने लगे। आज आप देखते होंगे बहुत अच्छे अपने मुस्लिम भाई बहन, ईसाई, सारे जो है ना, सिख, सब योग के टीचर भी बन रहे हैं और योग के टीचर बनकर हजारों लाखों लोगों को योग सिखा रहे हैं। तो अब एक बात तो क्लियर हो गई है, योग सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, योग हम सब का है, योग हम सब का है, सिर्फ हिंदुओं का नहीं है योग। ये जो है हमें इसी से जो है मिला है। तो ये योग की एक यात्रा। दूसरा जो योग है, आज अगर मैं देखता हूं योग के दो पार्ट हैं, योग के दो पार्ट पूरी दुनिया में चल रहे हैं। एक योग का पार्ट है जिसमें ज्यादा फोकस सिर्फ एक्सरसाइज को दिया जा रहा है, योगासन को दिया जा रहा है, और एक पार्ट है जिसमें योग में संपूर्णता के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ये जो है, अब सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि मेजॉरिटी जो है योग में, जो मेजॉरिटी है वो आसन के ऊपर ज्यादा, एक्सरसाइज पर ज्यादा जोर दे रही है। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट भी आज वही योगासन सिखाने में लगी हुई है, लेकिन जो योग का एक समग्र रूप है जिससे बीमारियां ठीक होती हैं, उसके ऊपर ध्यान अभी भी नहीं है। यह सिद्ध होने के बाद भी योग से बीमारियां मिट सकती हैं वो, लेकिन फिर भी जो है योग में सिर्फ कुछ चीजों पे, एक्सरसाइज के पार्ट पर ही ध्यान दिया जाता है। वेस्टर्न कल्चर में तो लगभग 100% वहां पर योग का मतलब है योगासन, एक्सरसाइज 100%। और हमारे देश में भी ज्यादातर लोग योग का मतलब योगासन ही समझते हैं, प्राणायाम, मेडिटेशन इनको तो बिल्कुल अलग ही समझते हैं, कि ये सोचते हैं कि ये तो योग का पार्ट नहीं है, अलग है। योग मतलब जब हम बोलते हैं ना योगा, जब सोसाइटी में हम बाहर जाते हैं तो हम जब योगा बोलते हैं तो लोग समझते हैं योगा मतलब एक्सरसाइज। भाई योगा का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, योगा का मतलब है एक संपूर्ण सिस्टम जिसमें यम है, नियम है। यम नियम मतलब क्या खाना है, क्या पीना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसा लाइफस्टाइल होना है, किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, ये सब यम और नियम का पार्ट है। फिर आसन मतलब योगासन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों पर वश करना, फिर धारणा, ध्यान, समाधि यानी कि कंसंट्रेट करना, ध्यान लगाना, समाधि लगाना, ये सारे योग के पार्ट हैं और हमने उसको समग्र रूप से ही देखना होगा, उसके बिना काम नहीं चल सकता। सवाल यह आता है, क्या योग से चमत्कार संभव है? क्या योग से चमत्कार होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्या योग से चमत्कार होते हैं? मैं कहता हूं 100% योग से चमत्कार होते ही होते हैं और बहुत चमत्कार होते हैं योग से। लेकिन आज चमत्कार कम हो रहे हैं,
आज के समय में चमत्कार कम हो रहे हैं, पहले चमत्कार बहुत ज्यादा होते थे। मैं सबसे पहला चमत्कार आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मां पार्वती, भगवान शिव की अर्धांगिनी, उन्होंने सबसे पहले, भगवान शिव ने एक ऋषि का रूप धारण करके उन्होंने उनको योग सिखाया, तंत्र सिखाया, ध्यान करवाया, गहरी साधना करवाई, और उनके आधार पर मां पार्वती के अंदर इतनी शक्तियां जो थी वो जागृत हुई, जिससे वो दुर्गा बनी, काली बनी, और जिसने राक्षसों का संहार किया। वो रूप उसी के अंदर थे, लेकिन उन्होंने जो है वो रूप योग के माध्यम से बाहर निकले और तभी वो काली और दुर्गा बनी। सेम उसी तरीके से भगवान शिव, जब भगवान शिव साधना में लीन होते थे, जब समाधि लगाते थे, कई कई साल तक समाधि में रहते थे, आंखें बंद करके ध्यान में रहते थे, और जब वो समाधि से बाहर आते थे तो वो उनका कोई ना कोई नया अवतार, नया रूप कोई ना कोई उनका बाहर आता था। अवतार तो नहीं, एक नया रूप आता था जो राक्षसों का वध करता था और संतुलन पैदा करता था। ये भगवान शिव ने किया है। आपने बहुत सारी पौराणिक कहानियों में सुना होगा, शास्त्रों में पढ़ा होगा, या आजकल तो टीवी सीरियल भी बन गए, उनमें भी देखा होगा। उसमें कुछ हो सकता है वो बढ़ा चढ़ा के दिखाएं, लेकिन कुछ सच्चाई होगी तभी तो वो दिखा रहे हैं, नहीं तो कैसे दिखाते। तो इस प्रकार से योग में चमत्कार उस समय पर होते थे। उसके बाद भी जिसने भी योग किया वो बहुत ही महान आत्मा, महान इंसान इस धरती पर हुए हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो महात्मा बुद्ध बहुत ही रिसेंट टाइम, ज्यादा पुराने नहीं है। महात्मा बुद्ध ने जो है योग को अपनाया, भगवान शिव की साधनाओं को अपनाया, उन्होंने हठ योग भी किया, उन्होंने यम और नियम का पालन भी किया, सारी चीजें की, और उन्होंने फिर ध्यान में जाकर अपने आप को स्थिर किया। और आपको पता है कि बोध गया में एक ट्री के नीचे, एक पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ गए और वो बोले कि मैं तब उठूंगा जब मुझे आत्मबोध हो जाएगा। वो योग ही था जिससे उनको आत्मबोध हुआ। महावीर जैन जो बहुत बड़े योगी हुए हैं, महावीर जैन, उन्होंने भी जो है ना योग की साधनाएं की, इसीलिए जैन धर्म में बहुत सारी मेडिटेशंस आती हैं। ये भी उसका योग का ही जो है प्रताप था। और आजकल एक बहुत ही रिसेंट टाइम में जो जिनको बहुत ज्यादा, लगभग 125-150 साल ही हुए हैं, साईं बाबा, जिनको अखंड योगी माना जाता है, जिनको बताते हैं कि अखंड योगी थे। वो अखंड क्या था कि उनके पास योग की इतनी शक्तियां थी कि वो अपने सिर को अलग, हाथों को अलग, पैरों को अलग, अपने धड़ को अलग कर सकते थे। इतना जो है ना उनके अंदर शक्तियां थी। ये भी उनकी एक बहुत बड़ी जो है ना अखंड योगी की पावर थी। ये भी योग, वो बहुत बड़े योगी हुए हैं साईं बाबा। इसी प्रकार से और भी ऐसे ऐसे हिमालय में योगी हुए हैं जो हवा से सोना बना सकते, वो बारिश कर सकते थे, जिन्होंने प्रकृति के ऊपर पूरी तरह से काबू पा लिया था। ऐसे ऐसे योगी भी हुए हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी एक ऐसी किताब है जो जीवन में एक बार हर एक को पढ़नी चाहिए। और ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में जो है उन्होंने बहुत सारे हिमालय के ऐसी ऋषि मुनियों की, ऐसे गुरुओं की कहानी लिखी है, जिसमें उन्होंने लाइव खुद अपने जीवन में देखा या अपने गुरुओं से उनके बारे में सुना। वो सब उन्होंने, महर्षि परमानंद ने, हंस ने पूरा जो है ना उसमें एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी बुक में एक योगी की कथा में जो है ना सब कुछ लिख दिया। वो भी एक योग ही था। भगवान श्री कृष्ण भी एक बहुत बड़े योगी हुए हैं, जिन्होंने योग के ऊपर उन्होंने कहा कार्य की सिद्धि कार्य के करने में छिपी है
और कर्म में हर पल लगे रहना ही योग है। कार्य की कुशलता ही योग है। अगर आप महाभारत में भगवत गीता में अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों बार ऐसा हुआ है कि योग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए भारतीय संस्कृति में योग शब्द पूरी तरह से समाया हुआ है। योग के बिना भारतीय संस्कृति है ही नहीं। और अब यह सिद्ध हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में यह सिद्ध हो चुका है कि योग के बिना यह संसार अधूरा है। अब ये योग ही इस संसार को मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। जिस तरह से आज चारों तरफ हाहाकार मचा है, बीमारियां ऐसे पैदा हो रही है, नई नई बीमारियां ऐसा पैदा हो रही है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी ऐसे बढ़ती जा रही है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। आपस में लड़ाई झगड़े, आज आप देख रहे होंगे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। आहट हो रही है थर्ड वर्ल्ड वार की। और इस थर्ड वर्ल्ड वार को अगर कोई रोक सकता है तो वो एक ही चीज है इस दुनिया में जो रोक सकती है, वो है योग। क्योंकि योग का मतलब है मिलन, योग का मतलब है जुड़ना। किसका? मेरा अपना खुद के साथ जुड़ना, मेरा इस हर जीव के साथ जुड़ना, मेरा प्रकृति के साथ जुड़ना, मेरा इस ब्रह्मांड के कण कण के साथ जुड़ना और मेरी आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना, आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना। इसका मतलब ही योग है। क्योंकि योग जो बना है वो युज धातु से बना है, जिसका मतलब होता है जोड़ना, जुड़ना। यानी कि योग हमें जुड़ना सिखाता है, जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। इसलिए योग जहां जहां जाएगा वहां सब अपने आप जुड़ जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अगर मैं आज ये दावे के साथ कहता हूं, अगर आप 100% मेडिसिन फ्री लाइफ चाहते हैं, 100% स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हैं, 100% एंगर गुस्सा फ्री लाइफ चाहते हैं, 100% फैट फ्री लाइफ चाहते हैं, वेट फ्री लाइफ चाहते हैं, डिप्रेशन फ्री लाइफ चाहते हैं, तो योग के बिना यह संभव नहीं है। चाहे आप कितनी भी नेचुरोपैथी करें, कितना भी आयुर्वेद फॉलो करें, कितना भी आप डाइटिंग करें, कितनी एलोपैथी ले लें, लेकिन अगर आपने योग को नहीं अपनाया तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते 100% मेडिसिन फ्री लाइफ की, 100% डिजीज फ्री लाइफ की, 100% एंगर फ्री लाइफ, 100% स्ट्रेस फ्री लाइफ, एंजाइटी फ्री लाइफ, वेट फ्री लाइफ अगर आप सही मायने में चाहते हैं तो आज इस योग दिवस के दिन के ऊपर आज ही योग को अपना लें, पूरी तरह से योगमय हो जाएं। और यह दिवस जो मनाया गया है, मनाया जा रहा है आज पूरी दुनिया में, वो इसीलिए मनाया जा रहा है कि आपको यह याद दिला सके कि आपके पास एक ऐसा साधन है जो आपको पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली पूरी तरह से हेल्दी, हैप्पी एंड पीसफुल रख सकता है। अगर आप सही मायने में होलिस्टिक लाइफ जीना चाहते हैं, संपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो योग उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। उसके बिना संभव नहीं है, उसके बिना संभव नहीं है। तो अब हम जानते हैं कि योग में हमें क्या करने की जरूरत है, योग के कौन से पार्ट हैं आज के हिसाब से जो हमने करने की जरूरत है। सबसे पहले बेसिक जो है, 3 मेन पार्ट हैं जो हर एक को डेली करना चाहिए। और इसके लिए मिनिमम जो समय है 1 से 1.5 घंटे का मिनिमम समय है, 1 से 1.5 घंटे का मिनिमम समय है। हर एक को 1 से 1.5 घंटे
योग हर रोज करना ही करना चाहिए। यह कंपलसरी है, कंपलसरी है। 1 से 1.5 घंटा योग। उस योग में क्या करना है? 3 चीजें करनी है। चाहे आप तीनों को अलग अलग टाइम पर करें, चाहे एक ही समय पर करें, आपकी मर्जी है, लेकिन यह मिनिमम करने की जरूरत है। वो क्या है? सबसे पहले योगासन 20 to 30 मिनट्स मिनिमम, और आइडियली 30 to 60 मिनट्स, आधे से 1 घंटा मिनिमम जो है। मिनिमम 20 to 30 मिनट्स योगासन, यानी कि योगा की एक्सरसाइज। योगासन, ये योगासन है। किसी अच्छे योग टीचर से, योग गुरु से आप योगासन सीख लें और फिर आप घर में कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे YouTube चैनल के ऊपर भी दिए हुए हैं। तो ये तो सबसे पहली चीज है योगासन, जो आपको हर रोज करना है। योगासन मिनिमम 20 से 30 मिनट और आइडियली 30 to 60 मिनट्स, आधे से 1 घंटा योगासन। दूसरा जो आपको है वो है प्राणायाम। मिनिमम 20 to 30 मिनट्स, आइडियली 30 to 60 मिनट्स, आधे से 1 घंटा। आधे से 1 घंटा डेली प्राणायाम करें। प्राणायाम कौन से करें? जो मेन प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, पूरा श्वास लिया, पूरा श्वास छोड़ा। भस्त्रिका प्राणायाम। कपालभाति, पूरा श्वास बाहर छोड़ना है झटके से। अपने YouTube चैनल पे जाना, वहां पर प्राणायाम के ऊपर कई वीडियो आपको मिल जाएंगे, कम टाइम के भी, ज्यादा टाइम के भी। आप उससे डिटेल में जाके वहां पर प्राणायाम को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक नाक से श्वास अंदर भरा, दूसरी से बाहर छोड़ दिया, फिर अंदर भरा, पहली से बाहर छोड़ दिया। तो एक नाक से श्वास अंदर भरना है, दूसरी से बाहर छोड़ना है, जिससे बाहर छोड़ा उससे अंदर भरना और पहली से बाहर छोड़ देना। तो इस प्रकार से अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर इसके बाद जो अगला जो प्राणायाम आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जैसे पूरा भ्रामरी प्राणायाम। देखो 3 प्राणायाम जो मैंने बताए, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति। कम से कम भस्त्रिका जो प्राणायाम है उसके 50 राउंड डेली होने चाहिए। 15 लेफ्ट से, 15 राइट से और 20 दोनों से, 50 होने चाहिए। कपालभाति के कम से कम 300 स्ट्रोक तो लगने ही चाहिए, 100 के 3 राउंड। और अनुलोम विलोम के 25 राउंड कम से कम लगने चाहिए एक बार, एक राउंड में 25 राउंड। एक नाक से श्वास लिया, दूसरी से बाहर, जिससे बाहर छोड़ा उससे अंदर भरा और पहली से बाहर, 25 राउंड। इस प्रकार से अगर हम देखें, ये 3 मुख्य प्राणायाम है जिसमें सबसे ज्यादा समय लगेगा। अगर इसके बाद थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो आप जो है भ्रामरी प्राणायाम, फर्स्ट फिंगर आईब्रोज के ऊपर, आंखों के ऊपर और कानों को बंद करके, जो जीभ को है खेचरी मुद्रा अगर ऊपर लगा देंगे तो इसका इफेक्ट कई गुना बढ़ जाएगा। ये भ्रामरी प्राणायाम। फिर ओम चैंटिंग।
ओम चैंटिंग, 5 बार भ्रामरी, 5 बार ओम चैंटिंग। तो ये तो देखो बेसिक प्राणायाम है जो हर रोज करने हैं। और अगर आप थोड़ा सा ज्यादा करना चाहते हैं तो उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं। फिर आप चंद्रवेदी कर सकते हैं, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया। हर बार लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया। जब गर्मी ज्यादा लग रही है तो ये बहुत फायदा करता है। और फिर राइट से लिया, हर बार राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। सूर्य भेदी प्राणायाम, ये जब आप थोड़ा सा डिप्रेस महसूस कर रहे हैं, आपको जो है नींद आ रही है ज्यादा, तो ये प्राणायाम बहुत फायदेमंद है। फिर इसके बाद आप कर सकते हैं भुजंगिनी मुद्रा। ये 5 राउंड कर सकते हैं, एक लगभग 1 मिनट का 1 राउंड भुजंगिनी मुद्रा। इसके बाद आप बंद लगा सकते हैं, महाबंद, पूरा श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लें, गुदा को, ठोड़ी को छाती के लगा लें। इस तरीके से सीखना पड़ेगा। अभी जो है मैं अवेयरनेस के लिए कर रहा हूं। अभी ये सिखाना जो है YouTube पर अपने वीडियो अवेलेबल है, आप सीख सकते हैं। तो महाबंद 5 बार लगा लें, लेकिन साथ में जो प्रिकॉशन वहां दी गई है, किसको करना किसको नहीं करना, इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। नहीं तो किसी बहन भाई को भी कोई भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है, बीमारी में ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो विशेष रूप से देखना है आपको। तो इस प्रकार से जो है ये है प्राणायाम। तो पहला योगासन 20 से 30 मिनट, प्राणायाम 20 से 30 मिनट। अच्छा, सीरीज आप कोई भी कर सकते हैं। पहले प्राणायाम कर सकते हैं, फिर योगासन कर सकते हैं, पहले मेडिटेशन कर सकते हैं, फिर वो जो है ना वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है मेडिटेशन, 20 to 30 मिनट्स मेडिटेशन कम से कम दिन में किसी भी समय। और बहुत ही सिंपल जो मेडिटेशन है, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा 3 बार, हे मालिक हे मालिक हे मालिक, मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके चरणों में समर्पित करता हूं। दोनों हाथ नीचे, राइट हैंड के अंगूठे को राइट नोस्ट्रिल से बंद, फर्स्ट 2 फिंगर्स आईब्रोज के बीच में, लेफ्ट से पूरा गहरा श्वास अंदर भरें, पूरा श्वास बाहर छोड़ें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसा महसूस करें कि मेरी श्वास सीधा आईब्रोज के मध्य में जा रही है और मैं गहरे गहरे ध्यान में जा रहा हूं। एक एक पल ये महसूस करें कि मैं गहरे गहरे ध्यान में जा रहा हूं, गहरे गहरे ध्यान में जा रहा हूं। और अपने आप को गहरे गहरे ध्यान में जाते हुए देखें, पूरी तरह से गहरे ध्यान में जाते हुए देखें और अपने भीतर समा जाएं पूरी तरह से। अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से अंतर्मुखी बना लें, प्रत्याहार, पूरी तरह से अंतर्मुखी, अपने अंदर चले जाएंगे, पूरी तरह से अंदर चले जाएंगे। इसके बाद पूरी तरह से अंदर जाकर, अपने अंदर पूरी तरह से जाकर खो जाएंगे ध्यान में। सब कुछ अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। फिर हाथ नीचे, लेफ्ट को बंद करें, राइट को, और पूरा ध्यान आईब्रोज के बीच में, फिंगर के नीचे, और पूरा पूरा एक एक पल ये महसूस करते हुए कि मैं गहरे गहरे ध्यान में जा रहा हूँ। एक एक पल गहरे गहरे ध्यान में जा रहा हूँ। तन से, मन से, भाव से मैं गहरे गहरे ध्यान में जा रहा हूँ। अपने आप को गहरे गहरे ध्यान में जाते हुए देखें, पूरी तरह से अपने आप को गहरे गहरे ध्यान में जाते हुए देखें, पूरी तरह से गहरे ध्यान में जाते हुए देखें, समा जाएं। तो जब आप 10 से 15 बार लेफ्ट से, 10 बार 15 बार राइट से, फिर 10 से 15 बार दोनों से पूरा करेंगे, तो ये श्वास जो है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अपने मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन श्वास को कंट्रोल करके अपने मन को कंट्रोल बहुत आसानी से किया जा सकता है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से जब आप इस श्वास लेंगे और ध्यान अपनी आईब्रोज के बीच में, यहाँ पर आज्ञा चक्र है, यहाँ पर जब ध्यान लगाएंगे तो आप पूरी तरह से
एक एक पल गहरे ध्यान में उतर जाएंगे, गहरे ध्यान में चले जाएंगे। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो पूर्णता से आप शांत हो जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। और जब ये प्रक्रिया कर लें उसके बाद शांति से बस बैठ जाएं, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर बैठ सकते हैं बैठें, और हर पल दृष्टा भाव से अपने अंदर देखते जाएं। और जैसे जैसे आप दृष्टा भाव से अपने अंदर देखेंगे उतने आप गहरे गहरे ध्यान में जाते जाएंगे, उतने आप गहरे गहरे ध्यान में जाते जाएंगे, गहरे गहरे ध्यान में जाते जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान करना है। और अंत में दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में 3 बार हे मालिक, हे मालिक, हे मालिक समर्पण, और फिर रब करके आंखें खोल लेंगे। तो ये था एक ध्यान की सिंपल से सिंपल क्रिया जिसमें बिगिनर्स के लिए बहुत फायदेमंद है, ये आपको करना है। तो मैंने अभी आपको योग में 3 चीजें मुख्य रूप से बताई हैं, जिसमें योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान। जब तक हम ये तीनों चीजें नहीं करेंगे उसको हम योग नहीं कह सकते, हम उसको सिर्फ एक्सरसाइज ही कहेंगे, क्योंकि योग का मतलब है ये तीनों चीजें, योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन। तो हमने ये तीनों चीजें ही हर रोज करनी है। हमारे, अगर आप देखते होंगे, हमेशा न्यूज में भी सुनते होंगे, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर रोज, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो, हर रोज जो है योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन हर रोज करते हैं। कभी भी किसी भी हाल में वो अपना ये नियम तोड़ते नहीं है, कभी भी ये नियम वो करते ही करते हैं, हर रोज करते हैं। तो इसलिए आपको भी हर रोज करना है, इसको नियम से करना है, पूरी जो है पूरी लगन के साथ करना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको करना है। दूसरी बात, अकेले ये तीनों चीजें करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अकेले ये तीनों करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आपको साथ में, इसके साथ साथ डाइट का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। डाइट का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और डाइट में मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, होलिस्टिक डाइट प्रिंसिपल्स, यानी कि संपूर्ण रूप से जो डाइट के नियम है सबसे पहले उनको फॉलो करना है। और वो प्रिंसिपल्स कौन से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला नियम है ड्रिंक सॉलिड, खूब चबा चबा कर खाना, जब तक पानी नहीं बन जाए अंदर नहीं लेकर जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। खूब चबा चबा कर खाना, जब तक पानी नहीं बन जाए अंदर नहीं लेकर जाना। पहले पानी बनेगा और फिर अंदर लेकर जाएंगे। ड्रिंक सॉलिड्स, खूब चबा चबा कर खाना, जब तक पानी नहीं बन जाए अंदर नहीं लेकर जाना। जब तक पानी नहीं बन जाए अंदर नहीं लेकर जाना, पहला नियम। दूसरा नियम, ईट इन एवरी 2 to 3 आवर्स, हर 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना है, थोड़ा थोड़ा, जितना मिनिमम हो सकता है उतना मिनिमम खाना है। तीसरा नियम, डिनर शुड बी लाइटेस्ट मील ऑफ द डे, आपका जो डिनर है वो लाइटेस्ट मील होना चाहिए। दाल रोटी, पनीर रोटी, नॉनवेज या हाईली फैटी फूड, फ्राइड फूड, फास्ट फूड, ये रात को नहीं खाने, चाहे कुछ भी हो जाए। रात को फ्रूट भी नहीं खाना, 7 बजे के बाद फ्रूट बिल्कुल भी नहीं खाना, जूस भी नहीं पीना रात को, ये ध्यान रखना है। ये क्योंकि ये सारे जो है ना हैवी फूड है, जो हमारे सिस्टम के ऊपर प्रेशर डालते हैं और रात को हमारी नींद पूरी नहीं होने देते। तो डिनर शुड बी लाइटेस्ट मील ऑफ द डे। फिर इसके बाद आता है 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर, हर रोज 10 से 12 ग्लास पानी पीना ही पीना है, चाहे कुछ भी हो जाए, 10 से 12 ग्लास पानी पीना है। फिर इसके बाद आता है मित आहार,
ईट एज मिनिमम एज पॉसिबल, जितना कम खा सकते हैं उतना कम खाएं, जितना पॉसिबल है आपसे कम हो सकता है उतना ही कम खाएं। फिर इसके बाद आता है, ये 5 बेसिक प्रिंसिपल है, और फिर आता है सुपर प्रिंसिपल, ऑलवेज टेक प्लान्ड, बैलेंस्ड एंड डाइवर्सिफाइड डाइट। प्लानिंग के साथ खाएं। आज आपको पता चाहे लिखा हो चाहे ना हो, आपको पता होना चाहिए आज क्या खाने वाले हैं। ये नहीं है कि जो आया आगे वही खा लिया, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आज क्या खाएंगे आप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। प्लान डाइट, डाइवर्सिफाइड डाइट। डाइवर्सिफाइड डाइट है एक ही तरह की डाइट रोज ना खाएं, रोज रोटी के पीछे, ब्रेड बटर इनके पीछे लगे, नहीं, अलग अलग चेंज कर करके खाएं। बैलेंस डाइट लें। डेली आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि अनाज, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, इनमें से कोई भी अनाज, प्रोटीन, चाहे अंडे के रूप में, दूध के रूप में, नट्स के रूप में, दालों के रूप में, नॉनवेज के रूप में, जैसे भी आप लेना चाहते हैं, प्रोटीन डेली होना चाहिए। फैट 2 से 3 चम्मच घी डेली होना चाहिए। फिर इसके बाद फ्रूट्स, सैलड, स्प्राउट्स, नट्स, ये आपका एक कंप्लीट फूड का काम करता है। ये आपके फूड में होने चाहिए। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट। फिर इसके बाद ये जो है ना, मैंने मेन जो है ना रूल बताए हैं आपको, मुख्य रूप से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। और इसके बाद आते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर आप हेल्थ चाहते हैं तो आपको करना होगा, सबसे पहले होलिस्टिक फूड खाने होंगे। होलिस्टिक फूड का मतलब है वो जो फूड जो कंप्लीट है अपने आप में, वो कौन से हैं? 2 से 3 फ्रूट्स, कोई भी 2 से 3 फ्रूट्स, सीजनल एंड रीजनल, 2 से 3 सैलड, 2 से 3 स्प्राउट्स, 2 से 3 नट्स, 2 से 3 ड्राई फ्रूट्स, जूस, कोकोनट वाटर, ये जो है ना हर रोज आपको लेना चाहिए। सुपर सीड्स, कम से कम 5 से 7 सुपर सीड्स होने चाहिए, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, तिल, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर, पोपी, कुछ ऐसे चिया सीड्स, ऐसे सीड्स हैं जो हमें बहुत न्यूट्रिशन देते हैं, जो हमें एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, विटामिन्स देते हैं, मिनरल्स देते हैं, हमें रोज लेने चाहिए। फिर आता है होलिस्टिक हर्ब्स। इसके ऊपर हमने पूरा जो है ना एक वीडियो जो है परसों के सेशन में पूरा वीडियो था, हर्ब्स दैट कैन हील यू, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, हर्बल टी, फ्लैक्स सीड्स, ये सब हमने डेली लेना ही लेना चाहिए। तो ये 2 जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिंसिपल थे। तीसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिंसिपल है फॉलो द रूल ऑफ 24 एंड 72। यानी कोई भी हैवी डाइट लेते हैं, अगर आपका ब्रेकफास्ट हैवी है तो आपका लंच लाइट होना चाहिए, आपका लंच हैवी है तो डिनर लाइट होना चाहिए, डिनर हैवी है तो ब्रेकफास्ट लाइट होना चाहिए। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ये हैवी डाइट के लिए है। और फिर इसके बाद आता है अनहेल्दी डाइट। अगर आप कोई भी अनहेल्दी डाइट लेते हैं, कोई भी अनहेल्दी डाइट लेते हैं, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, समोसा या फास्ट फूड, फ्राइड फूड या नमकीन, बिस्किट, इस तरह की चीजें लेते हैं, तो आज नियम बना लें, आज अगर आपने कुछ भी अनहेल्दी खाया तो अगले 72 घंटे 72 आवर्स कोई भी अनहेल्दी डाइट लेनी ही नहीं है आपको। किसी भी रूप में कोई भी अनहेल्दी डाइट लेनी ही नहीं है। ये नियम बना दें, अपना नियम बना दें। तो इस प्रकार से डाइट, तो मैंने कहा योगा, प्राणायाम, योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन और डाइट, ये 4 चीजें जो हैं योग का ही पार्ट हैं, इसका हमने ध्यान रखना चाहिए। और 5वीं जो चीज है वो है आपका माइंड। हमेशा अपने मन को पूरी तरह से पॉजिटिव रखें, मोटिवेटेड रखें, जोश में रहें। हमेशा जो करना चाहते हैं उसके लिए फुल आपके अंदर जोश होना चाहिए, पूरा मोटिवेशन होना चाहिए,
माइंड के अंदर फुल ऑफ पॉजिटिविटी, एक भी नेगेटिव विचार को मत आने दें। पूरी तरह से पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव सुने, पॉजिटिव ही देखें। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये भी आपके माइंड को भी रखना बहुत जरूरी है। फिर आते हैं आपके कर्म। जिस तरह के आप कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा, इसलिए अपने कर्मों को भी ध्यान रखें। मैं आज दावे के साथ कहता हूं, कितनी भी नेचुरोपैथी करें, आयुर्वेदा करें, पंचकर्मा करें, डाइट प्लान करें, योग प्राणायाम और ध्यान के बिना आपको इनमें भी सक्सेस मिल ही नहीं सकती। अगर मैं ये कहूं कि आपके लिए योग प्राणायाम और ध्यान बेसिक है, उसको हर रोज करना ही करना है, उसके बाद सोचना है किसी और दूसरी की चीज के बारे में। डेली कम से कम 5 से 10 किलोमीटर की वॉक हर एक को करनी चाहिए। यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना योग प्राणायाम ध्यान है। अपने डे टू डे के काम थोड़ा चल फिर के करना चाहिए। डेली जो है ना 2-3 घंटे अगर आपने अपने हेल्थ के लिए नहीं दिए तो मैं गारंटी देता हूं एक दिन आप हॉस्पिटलाइज होंगे। और वो जो 2-3 घंटे आपने पूरी लाइफ में हर रोज नहीं दिए, वो सारे काउंट होकर आपको उतना ही दिन हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा। इसलिए आप अगर हॉस्पिटल से बचना चाहते हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से बचना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, मोटापे से बचना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, बस आज ही शुरू कर दीजिए, आज ही इमीडिएटली शुरू कर दीजिए योग प्राणायाम और ध्यान करना। इसी से आपको 100% मेडिसिन फ्री लाइफ, डिजीज फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ मिलेगी। इसी से आपसे दवाइयों से मुक्ति मिलेगी। नहीं तो दवाइयां, एक दिन ये हाल होगा कि दवाइयां खाते खाते डोज बढ़ती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि वो दवाई की डोज भी आपके ऊपर काम नहीं करने वाली है। तो इसलिए आओ सब मिलकर इस धरती के ऊपर स्वर्ग पैदा करें और इन सब से जो है ना मुक्ति पाएं, 100% मेडिसिन फ्री लाइफ जीना, लोगों को सिखाना, यही मेरा सपना है, यही मेरा मिशन है। 1 जनवरी 2004 को हमने होलिस्टिक लाइफ मिशन का जो है स्टार्ट किया था और 18 साल हो चुके हैं इसको। 18 साल हो चुके हैं और 18 साल से निरंतर हम लगे हुए हैं लोगों के जीवन को बेटर करने में। मैं आप इस योगा डे के ऊपर आप सभी का आह्वान करता हूं, आओ सब मिलकर इस धरती के ऊपर स्वर्ग पैदा करें। हमने 1 जून 2022 को 21 दिन की यह योग यात्रा शुरू की थी। इस योग के दिवस के ऊपर 100% मेडिसिन फ्री लाइफ सिखाने का एक प्लान हमने शुरू किया था और आज 21 जून को इसका आखिरी दिन है। और आज यह हे मालिक सत्संग जो 21 दिन का था यहीं पर समाप्त होता है। अब हर रोज आपको एक मेरा 10 मिनट 15 मिनट का एक वीडियो जिसमें सॉल्यूशन मिलेगा किसी न किसी आपकी प्रॉब्लम का, वो हर रोज आपको मिलेगा। मैं कहता हूं कि हर रोज अपने दिन की शुरुआत होलिस्टिक लाइफ के साथ करें, हे मालिक के साथ करें, मेरे साथ करें। हर रोज सुबह उठते ही बस 10 मिनट अपना एक बार वीडियो खोलें और 10 मिनट में उस 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम आपको 15 मिनट देने हैं। बस उस 10 से 15 मिनट में मैं आपको आज के दिन के लिए इतना मोटिवेट कर दूंगा, इतना तरोताजा कर दूंगा कि आपका दिन शुभ ही शुभ होगा। तो आप सभी का मैं आह्वान करता हूं, जो बहन भाई इस साइंस को सीखना चाहते हैं, होलिस्टिक लाइफ की साइंस को सीखना चाहते हैं, हे मालिक साधना के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो वो सभी जो है आ सकते हैं, सीख सकते हैं, मेरे साथ पूरी ट्रेनिंग ले सकते हैं। और अभी इसी योगा डे के ऊपर आज 21 जून को मैं
फाउंडर ऑफ डॉक्टर होलिस्टिक लाइफ मिशन एंड डॉक्टर सत्या योगा, यह अनाउंस करता हूं कि मैं हर पल अपना आने वाले समय में हर 3 से 5 किलोमीटर पे मैं चाहता हूं कि एक डॉक्टर सत्या योगा सेंटर होना ही चाहिए, क्योंकि ऑथेंटिक योगा, सारी जगह जो योगा हो रहा है एक्सरसाइज करवा रहे हैं, ऑथेंटिक योगा नहीं हो रहा है। तो मैं एक ऐसा ऑथेंटिक योगा मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जब मेरे द्वारा ट्रेंड किए गए टीचर के साथ जब आप योगा करते हैं तो आप जो है ना, और योगा आपको पसंद ही नहीं आता है। अब मैं चाहता हूं कि पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में डॉक्टर सत्या योगा को लेकर जाऊं। और आज इस 21 जून के योगा दिवस के ऊपर हम एक बार फिर से फ्रेंचाइजी लॉन्च कर रहे हैं और पहली 5 फ्रेंचाइजी डॉक्टर सत्या योगा की हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं दिल्ली एनसीआर में। कोई भी बहन भाई अगर दिल्ली में, नोएडा में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, बहादुरगढ़ में, सोनीपत में, कभी भी एनसीआर के हिस्से में अगर कोई योगा सेंटर खोलना चाहता है, डॉक्टर सत्या योगा सेंटर, 5 फ्रेंचाइजी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके साथ आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट आएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 3 लाख रुपए आएगा एस्टैब्लिश करने के लिए। फ्रेंचाइजी फ्री है, 1 से 3 लाख रुपए का आएगा, इससे ज्यादा कोई खर्चा नहीं है। किसी का अगर सब कुछ बना हुआ है तो 1 लाख में काम चल जाएगा, किसी का 2 लाख में, किसी को बहुत ज्यादा है तो 3 लाख, इससे ज्यादा नहीं आएगा। एवरेज अगर देखूं तो 2 लाख रुपए में एक योगा सेंटर खुल जाएगा। दूसरी बात, टीचर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, मेरे द्वारा ट्रेंड किए हुए फुल्ली एक्सपर्ट टीचर दिल्ली एनसीआर में हम प्रोवाइड करेंगे। आपको पूरा काम करने का तरीका सिखाएंगे, उंगली पकड़कर चलना सिखाएंगे और आखिरी तक हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। अगले 5 साल के लिए डॉक्टर सत्या योगा सेंटर की फ्रेंचाइजी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, सिर्फ 5 लोगों को मिलेगी। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी या तो आपके पास अपनी जगह है, अपना स्पेस है, मैक्सिमम 500 से 600 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए, बस एक सिंपल हॉल चाहिए 500-600 स्क्वायर फीट का। आपके पास अगर छत खाली पड़ी है तो शेड डाल के वहां पर भी बना सकते हैं। तो 500 से 600 स्क्वायर फीट का एक हॉल चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो हम प्रेफरेंस देंगे जिनके पास अपना हॉल है, अपनी जगह, किराए की जगह नहीं, अपनी है, उनको हम प्रेफरेंस देंगे। दूसरा, अगर कोई योगा टीचर है तो उसको भी हम प्रेफरेंस देंगे। तो ये 2 लोग अगर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप कर सकते हैं। हम मॉनिटरिंग करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, एस्टैब्लिश करने में करेंगे, हमारी वेबसाइट पे आपका नाम आएगा और आप इस तरीके से जो है डॉक्टर सत्या योगा मूवमेंट का पार्ट बन सकते हैं। और आज से ये फ्रेंचाइजी लॉन्च हो गई है और जो बहन भाई डॉक्टर सत्या योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स करके टीचर बनना चाहते हैं तो बेसिक कोर्स 200 आवर्स का और 500 आवर्स का कोर्स है, अप टू 50% ऑफ है इस योगा डे के ऊपर। आज से ऑफ शुरू हो गया है 30 जून तक अप टू 50%, सबको नहीं है 50%, कुछ लोगों को है। तो अप टू 50% आपको ऑफ मिल रहा है। आप टीचर बन के 50,000 से 70,000 रुपए हर महीने कमा सकते हैं। तो ये जो है हमारा उद्देश्य है, हर 3 से 5 या 7 किलोमीटर पे एक डॉक्टर सत्या योगा सेंटर खोलना हमारा उद्देश्य है और हम फ्रेंचाइजी इसके लिए दे रहे हैं। आप सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। फिर से बता रहा हूं, 5 फ्रेंचाइजी बिल्कुल फ्री है। एक बार फिर से इस इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और सभी अब मेरे साथ अपना लेफ्ट हैंड अपने हार्ट के ऊपर, राइट हैंड ऐसे सीधा, और मेरे साथ बोलेंगे, हे मालिक, मैं आज से हर रोज
योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये 3 चीजें मैं हर रोज करूंगा। यह मैं प्रण लेता हूं, अगले 1 साल, अगले योगा डे तक एक दिन भी मिस नहीं करूंगा। यह मेरा प्रण है, दृढ़ संकल्प है। हे मालिक, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस YouTube चैनल को पहुंचाएं। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कंसल्टेशन लेनी है, तो आप 8010408408 नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हे मालिक।